जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि क्या सच में वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है या फिर नहीं, क्योंकि अब अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को ये मंजूरी दे दी गई है कि वो रशिया के ऊपर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का यूज कर सकते हैं और इस पर रशिया के द्वारा भी काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है, जिससे युद्ध की आशंका और भी प्रबल हो सकती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फेब 2022 से ही रशिया वर्सेस यूक्रेन में लड़ाई हो रही है। रशिया चाहता है कि यूक्रेन में जो सत्ता है उसको परिवर्तन किया जाए, रेजिम चेंज किया जाए, लेकिन वहीं पर वेस्टर्न नेशंस जिसमें अमेरिका और यूरोपियन यूनियन आते हैं वो चाहते हैं कि यूक्रेन में वही सरकार आपकी बनी रहे। इसी पर जो है इसी बात पर लड़ाई आपकी होती जा रही है। और अभी हाल ही में जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये कहा गया है कि यूक्रेन को जो हमारे द्वारा लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दी गई हैं, अब उन मिसाइल्स का यूज यूक्रेन कर सकता है। इन मिसाइल्स को अटैक एम्स कहा जाता है, जिसको ATACMS कहते हैं। और इस कारण से ये क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 अब हो सकता है या फिर नहीं, क्योंकि पहले से ही अगर वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से इसमें दो देश शामिल हैं, एक रशिया और एक आपका यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन को बैकिंग कौन दे रहा है? पूरा यूरोप और अमेरिका दे रहा है। वहीं पर रशिया के साथ में मेनली जो है चीन और नॉर्थ कोरिया खड़ा हुआ है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के द्वारा 10,000 की ट्रूप्स सोल्जर्स रशिया को प्रोवाइड किए गए हैं और वो रशियन टेरिटरी में रह के यूक्रेन की सेना से लगातार लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि वॉशिंगटन हैड previously refused to allow such strike against Russia as it feared escalation. But the policy reversal comes 2 months before Donald Trump, who is skeptical to US aid Ukraine. तो ट्रंप ने अपने पूरे चुनावी भाषण के दौरान यही कहा था कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रोक दूंगा। वहीं पर पिछले 2 साल से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यही कह रहा था कि यूक्रेन के द्वारा जो है यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स रशिया के ऊपर यूज नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो बाइडेन एक कॉन्स्पिरेसी खेल रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारी सरकार जब जनवरी 19 2025 के पहले जा रही है तो हम कुछ एक ऐसा विवाद खड़ा करके जाएं जिससे कि ये युद्ध काफी लंबे समय तक खींच सके। इसी कारण से उन्होंने अब यूक्रेन को ये अनुमति दे दी है कि हमारे द्वारा दिए गए जो आपके अटैक एम्स मिसाइल्स हैं उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर रशिया के द्वारा भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो जो है ये युद्ध है काफ़ी बढ़ जाएगा और हमारे द्वारा भी जो है माकूल जवाब दिया जाएगा। अब अगर यूक्रेन के द्वारा लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का उपयोग किया जाएगा, जिसकी बात यूक्रेन काफ़ी लंबे समय से कह रहा है, तो रशिया भी मिसाइल वॉर आपका करेगा। तो पूरे एयर में, पूरे आपके हवा में, पूरे वायु में, स्काई में जो है मिसाइल्स ही मिसाइल्स दिखेंगी और मिसाइल वॉरफेयर में जो है रशिया काफ़ी आगे है। रशिया ने अभी भी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल इस युद्ध में नहीं किया हुआ है। मेनली इस युद्ध में जो है ड्रोन्स का इस्तेमाल अधिक से अधिक हो रहा है। व्लादिमीर ज़ेरोव, फर्स्ट डिप्टी हेड ऑफ द रशियन अपर्स हाउस इंटरनेशनल अफेयर्स कमेटी सेड मॉस्को रिस्पॉन्स विल बी इमीडिएट, दिस वुड बी अ वेरी बिग स्टेप टूवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3। तो इन्होंने कहा कि देखिए वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाता हुआ कदम हो सकता है अगर यूक्रेन के द्वारा मिसाइल्स का यूज हमारे तरफ आपका किया गया। वहीं पर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा कहा गया था कि द वेस्ट वुड बी फाइटिंग रशिया डायरेक्टली इफ इट अलाउड यूक्रेन टू स्ट्राइक रशियन टेरिटरी विथ वेस्टर्न मेड लॉन्ग रेंज मिसाइल। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि यूक्रेन के द्वारा रशिया के टेरिटरी में हमला है, बल्कि हम ये कहेंगे कि यूरोप के द्वारा वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा किया गया हमला ये हमारे टेरिटरी पे है, क्योंकि वो मिसाइल्स अमेरिका और यूरोप के द्वारा यूक्रेन को दी गई हैं और उन्होंने ही अनुमति दी है कि रशियन टेरिटरी में इसका फायर करें। और अभी तो फिनलैंड और स्वीडन ने अपने लोगों को कहा है कि आप लोग युद्ध के लिए तैयार रहिए, क्योंकि कभी भी आपका युद्ध हो सकता है और हमारी बाउंड्री तक भी ये युद्ध आ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सभी नाटो कंट्रीज में आपके इन्वॉल्व हैं और दूसरा ये सपोर्ट किसको कर रहे हैं? आपके यूक्रेन को लगातार करते जा रहे हैं। President Biden has always opposed the use of US weapons against Russia,
fearing that it would drag the US and its NATO allies into a direct confrontation with Russia. तो होता है ना कि ये दोनों आपके लीडर्स हैं, एक ओबामा और एक आपके बाइडेन, ये जब जब सत्ता में रहे तब तब इन्होंने, अगर आप मिडिल ईस्ट में देखो वहाँ पे इन्होंने वॉर करवाई है, रशिया यूक्रेन में वॉर कराई है, अभी बांग्लादेश में रेजिम को आपका चेंज किया हुआ है। तो इनका इतिहास इन्हीं सब चीज़ों से आपका भरा पड़ा हुआ है कि किस प्रकार से जो है वर्ल्ड में आपका डीस्टेबलाइज वर्ल्ड को किया जा सके। Why has Biden made this decision? The current move by the US tells Ukraine that it will support its effort to hold on to a small chunk of Russian territory, which could be used as bargaining chip for any possible negotiation in the future. कि देखिए बार्गेनिंग हो जाए और इस युद्ध को आपको रोका जा सके, रशिया आगे ना बढ़े। The president elect has not said he would continue the policy, but some of his aides have already criticized फाइनेंशियल एंड मिलिट्री एड टू द यूक्रेन। अब इस पर ट्रंप के विचार क्या हैं? तो ट्रंप देखिए यही चाहते हैं कि किसी प्रकार का युद्ध ना हो। ट्रंप के अगर हम पहले का भी शासनकाल देखें तो उसमें हमने पाया है कि ट्रंप के द्वारा किसी भी दूसरे देश में युद्ध की शुरुआत नहीं की गई थी, जिससे कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी सही है। द अटैक एम्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय लॉकहीड मार्टिन, जो कि अमेरिका की कंपनी है, और एक काफ़ी पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको यूक्रेन को दिया गया है। इसमें 375 पाउंड्स के एक्सप्लोजिव्स आपके लगाए जाते हैं और इसको हाई मार्स मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। इससे यूक्रेन की सेना की क्षमता काफ़ी आपकी बढ़ी हुई है। अब देखना यही होगा कि किस प्रकार से ये युद्ध आगे बढ़ता है। अगर विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे कोर्सेस में एनरोल हो जाए, जिससे कि आपकी अपनी तैयारी बेहतर रहे। इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और वो R10 कोड का यूज़ करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।